हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक ऐसी पोइम है जिसमें बहुत ही फन है, बहुत ह्यूमर है ना। इस पोइम में हम क्या देखेंगे कि एक बेलिंडा नाम की छोटी सी लड़की है और उसके पास कुछ पेट्स हैं, जिसमें एक माउस है, एक डॉग है, एक ड्रैगन है, एक कैट है। तो यहाँ पर इतने सारे पेट हैं उसके पास। इन सब में ये जो ड्रैगन है वो कुछ स्पेशल है। वो बहुत डरा डरा सा रहता है, बहुत डरपोक सा है। तो ये जितने भी इसके पेट हैं ना, वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि आखिर इस ड्रैगन ने ऐसा क्या किया जिससे इस पोएम का नाम ही द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पड़ गया, है ना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पोएम में। अच्छा, एक और ख़ास बात बताऊं बच्चों, ये जो पोएम है ना, इसकी स्टाइल क्या है, ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड वो फॉर्म होती है, एक टाइप का सॉन्ग या पोएम जिसमें कि स्टोरी सुनाई जाती है। और ये जो स्टोरी होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल हीरोइज्म से भरी हुई, करेज से भरी हुई, इस टाइप की स्टोरी होती है। तो हम ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं इसमें ही कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इस पोएम को पढ़ने के लिए इसके जो पोइट हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि रीड इट लाउड, है ना, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसका जो रिदम है उस पर ध्यान देना है, यानी इसमें राइम स्कीम बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a trelio little black dragon। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है। सबसे पहले बेलिंडा के बारे में बताया है कि बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो वाइट कलर के घर में रहती है, ठीक है। उसके पास क्या है? उसके पास छोटी सी एक किटन है, काले रंग की, ठीक है, काली बिल्ली है, और एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा है, ठीक है। और क्या है? येलो कलर का, बिल्कुल कैसा येलो? मस्टर्ड जैसा येलो। तो उसका नाम मस्टर्ड रखेंगे, आगे देखेंगे अपन इसमें। तो अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा पीले रंग का डॉग है, और एक रेड कलर की वैगन है। अब वैगन क्या होता है? वैगन मीन्स कैरेज, छोटी सी गाड़ी, ठीक है, छोटी सी गाड़ी है उसके पास एक। रेलियो यहाँ पर यूज हुआ है रियल के लिए, रियली मतलब वास्तविक, और ट्रेलियो मतलब ट्रूली, ठीक है। तो क्या है, एक रियल में और ट्रूली एक ड्रैगन भी है उसके पास, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब बता रहे हैं उसके नाम के बारे में कि जो है उसके पास जो किटन है ब्लैक कलर का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंक, ठीक है, उसका नाम उसने इंक रखा था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो ग्रे कलर का माउस था उसको वो क्या कहती थी? उसको ब्लिंक बुलाती थी, यानी उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मैंने बताया था ना इतना येलो था। और जो जो उसका कुत्ता था, डॉग था, वो इतना शार्प था, बहुत तेज़। और उसका नाम उसने क्या रखा हुआ था? मस्टर्ड। उसके कलर की वजह से उसका नाम मस्टर्ड रखा हुआ था उसने, ठीक है। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था ना, वो बहुत डरपोक था, कावर्ड था, इसलिए वो उसे क्या बुलाती थी? कस्टर्ड बुलाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन हो गया उसके जानवरों का कि उसके पास कौन कौन से पेट्स थे और उनके क्या क्या नाम थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडर नीथ। अब आगे बता रहे हैं कि वो कस्टर्ड कैसा था।
कस्टर्ड जो था ड्रैगन, उसके बहुत शार्प यानी तीखे तेज़ दांत थे, ठीक है। और क्या थे, स्पाइक्स थे। स्पाइक्स यानी उसकी पीठ के ऊपर जो है नुकीली कीले जैसी थी, ठीक है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे, अंदर नीचे की तरफ क्या था, परत थी, है ना। स्केल्स बने हुए थे, जैसे सांप के स्किन पर बने हुए थे, होते हैं ना, इस तरीके के बने थे, ठीक है। और क्या था, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह कैसा था, फायर प्लेस जैसा। जैसे घरों में फायर प्लेस होते हैं ना, आग लगाने का स्थान जहाँ पर आग निकलती रहती है, जलती रहती है, उसके जैसा। या हम ऐसे कह लें उसका मुंह कैसा था, अंगीठी जैसा। अंगीठी कैसी होती है, उसमें हम आग जलाते हैं ना, ऐसी, ठीक है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक कैसी थी, उसकी नाक चिमनी जैसी थी। अरे मुंह फायर प्लेस जैसा था और नाक चिमनी जैसी थी, जिसमें से आग या धुआं निकलता रहता था, ठीक है। एंड रेलियो ट्रेलियो डैगर्स ऑन हिज टूज, और उसके अंगूठों पर कैसा था, रेलियो बताया ना मैंने, रियली यानी वास्तव का, और ट्रेलियो यानी ट्रूली, बिल्कुल सच्चे। डैगर्स मीन्स होते हैं जैसे कटार होती है ना, कटार चाकू जैसा शार्प, ऐसे थे उसके टोज इतने। डैगर्स मीन्स होता है यहाँ पर बर्छी, कटार जैसे बिल्कुल उसके टोज थे, पैर का अंगूठे इस तरीके से थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्होंने कस्टर्ड का हमको इंट्रोडक्शन दिया। आगे क्या बताते हैं वो, ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा जो है इतनी ज़्यादा बहादुर थी। कितनी बहादुर थी वो इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं से भरे बैरल हों, है ना। बेलिंडा भालुओं से भरे बैरल की तरह बहादुर थी, ठीक। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक, इंक किसका नाम था, किटिन का, और ब्लिंक किसका था, माउस का। तो इंक और ब्लिंक जो है कैसे थे, जैसे कि वो शेरों का पीछा करते हो, बिल्कुल नीचे भागते हुए शेरों का पीछा करते हो, यानी बहुत फुर्ती वाले थे वो, जैसे दौड़ रहे हो, शेर का पीछा कर रहे हो। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड था वो इतना ब्रेव था जैसे गुस्से में टाइगर आता है ना, रेज मतलब गुस्से से भरा हुआ, तो जैसे गुस्से में भरा हुआ टाइगर आ जाता है उसकी तरह ब्रेव, यानी फुर्ती से भागता है ना। जब किसी टाइगर को बहुत गुस्से से भरा हुआ होता है तो वो कैसे हमला करता है तेज़ी से, कैसे तेज़ भागता है, तो बिल्कुल मस्टर्ड इतना ही ब्रेव था उस टाइगर की तरह, जैसे वो गुस्से में भरा हुआ कोई टाइगर हो, ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था ना वो हमेशा चिल्लाता रहता था कि मुझे कोई सेफ जगह दे दो, मुझे सुरक्षित पिंजरा दे दो, ऐसे चिल्लाता रहता था वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है बच्चों, छोटा सा घर है, उस घर में उस ड्रैगन को छोड़कर जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो सब कैसे हैं, वो बहुत बहादुर दिखाए गए हैं, निडर दिखाए गए हैं, ठीक है। और जो बिलिंडा है उसकी जो बहादुरी है उसका मुकाबला कैसे बताया गया कि बहुत सारे भालुओं जैसा, मतलब इकट्ठे बहुत सारे भालुओं जैसा उसमें एकदम बल है, इतनी ज़्यादा वो बहादुर है। वो इंक, वो छोटा साइज है उसका, और ब्लिंक वो कैसा है, वो तो और भी छोटा है, लेकिन वो इतने तेज़ हैं कि वो शेर का भी पीछा कर सकते हैं, ऐसे दिखाए गए हैं, मतलब बात को बड़ा चढ़ा के बताया गया है इसमें। और वो जो मस्टर्ड है, जो डॉगी है, उसकी बहादुरी कैसे बताई गई है कि जैसे गुस्से में कोई बाघ होता है, टाइगर होता है, बिल्कुल उसकी ताकत जैसी बताई गई है, जैसे वो तेज़ी से दौड़ता है गुस्से में पूरी शक्ति से अपने, ऐसी उसकी ताकत मस्टर्ड की बताई गई है। लेकिन जो कस्टर्ड है उसको कैसे बताया गया, जिसे उसके शरीर का बिल्कुल हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, उसके शरीर का हमें क्या बताया गया कि उसका शरीर कैसा है, शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स हैं उसके, है ना, और उसके टो कैसे हैं, बिल्कुल
बर्छी जैसे हैं, माउथ फायर प्लेस जैसा है, नोज़ चिमनी जैसी है, इतना ज़्यादा भयानक सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया। और इसके जस्ट उल्टा क्या बताया गया कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक है देखने में, बिल्कुल उसके विपरीत उसका नेचर बताया गया कि वो क्या हमेशा एक अच्छी और सुरक्षित जगह के लिए रोता रहता है। भाई मुझे कोई केस दे दो, नाइस अच्छा सा कोई पिंजरा दे दो जहाँ पे मैं शांति से रह सकूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कहानी में क्या बताते हैं। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. अब जो बेलिंडा है वो क्या करती है, उसको टिकल करती है। टिकल मतलब छेड़ती रहती है, उसे गुदगुदी करती रहती है। और कैसी गुदगुदी करती है, बिल्कुल अनमर्सीफुल, यानी उस पर दया नहीं आती है, उसको परेशान करती रहती है। मतलब वो इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम द पैसिवल। और जो इंक है, ब्लिंक है और मस्टर्ड है, वो क्या करते हैं, रूडली मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, पर्सिवल कहते हैं। अब ये पर्सिवल क्या है, देखो पर्सिवल एक ड्रामा था। ड्रामे में एक नाइट होता है, एक योद्धा होता है, उसे किसी कारणवश क्या होता है, भाग जाना पड़ता है, अपना युद्ध छोड़ के उसे भाग जाना पड़ता है। तो इसलिए उसको नाम क्या पड़ गया, उसका पर्सिवल पड़ गया, कि मतलब उसके जैसा डरपोक है, भाग जाता है, ये डरता है, पर्सिवल जैसा है, इसलिए उसको वो लोग क्या बोलते थे, पर्सिवल बोलते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रेलियो ट्रेलियो कावर्डली ड्रैगन। और वो सभी उस छोटी सी लाल रंग की जो वैगन थी उसमें बैठकर, गाड़ी सी थी छोटी गाड़ी, उसमें बैठकर, और उस रेलियो ट्रेलियो यानी रियली, ट्रेलियो यानी ट्रूली, यानी वास्तविक और सत्यता से डरपोक उस लेयर वाले जो ड्रैगन था उसके ऊपर वो हंसते थे। कावर्डली ड्रैगन यानी उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर वो मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उसके ऊपर। ठीक है। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक said which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. अब देखो, अब क्या हो रहा है कि ब्लिंडा जो है तब तक उसके ऊपर हंसती रहती थी। गिगल्ड मतलब जैसे ही करके हंसती रहती थी, जब तक कि पूरा घर हिल ना जाए, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, पूरा घर एकदम हिल ना जाए तब तक हंसती रहती थी, खूब तेज़ तेज़ हंसती थी उस पर। और ये जो ब्लिंक थे वो कैसे हंसती थी, ब्लिंक आवाज़ निकालती थी, वीक इस तरीके से आवाज़ निकालता था ब्लिंक, चूहा था ब्लिंक। ठीक है। और वो जो था विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, माउस की गिगलिंग थी, ये माउस हंसता था उसके ऊपर वीक इस तरीके से आवाज़ निकाल के। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज, और जो इंक और मस्टर्ड थे वो रूडली मतलब बुरी तरीके से उसे चिढ़ाते हुए उससे पूछते थे, क्या पूछते थे कि तुम्हारी कितनी उम्र है, कितने बड़े हो तुम, बता तो दो, इतने बड़े हो के डरते हो, इस तरीके चिढ़ाते थे, उसकी उम्र पूछते थे। और वो बेचारा तब भी क्या कहता रहता था, मुझे एक नाइस सा क्या दे दो, केस दे दो, पिंजरा दे दो, जिससे मैं वहाँ आराम से रह सकूँ। ठीक है। अब जो है इस दोनों स्टेंजा में हमने क्या देखा कि ब्लिंडा जो है उस ड्रैगन के क्या कर रही है, गुदगुदी कर रही है, उसको परेशान कर रही है। ठीक है। और जो उसके साथ हैं इंक ब्लिंक मस्टर्ड, वो भी उसको परेशान कर रहे हैं। ठीक है। और उसको परेशान करते करते बेलिंडा इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि जैसे कोई उसका घर हिल रहा हो, इतनी तेज़ हंसती है वो। ठीक है। उसके साथ साथ जो ब्लिंक है वो कैसी आवाज़ निकालता है, वीक वीक ऐसी आवाज़ निकालता है। इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, उसकी उम्र पूछने लगते हैं। क्यों पूछते हैं ऐसे, कि कोई तुम छोटे बच्चे हो जिस तरीके से डरते हो, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं वो, हैं हमेशा डरते रहते हो, और एक क्या करते हो कि मुझे केस दे दो, मुझे एक पिंजरा दे दो, इसलिए वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड,
सडनली, सडनली यानी अचानक से। नेस्टी मतलब बेकार सी, बुरी सी आवाज़ सुनते हैं, बैड, एक अजीब सी बुरी सी आवाज़ सुनते हैं अचानक से। फिर क्या होता है, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड है वो क्या करने लगता है, ग्राउल्ड यानी गुर्राने लगता है, एकदम गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो लोग सब क्या करते हैं, सब चारों तरफ देखने लगते हैं कि भाई हुआ क्या एकदम से। ठीक है, म्याउच, म्याऊ प्लस आउच, तो वो किटन कैसी आवाज़ निकालती है, म्याउच, म्याउच की आवाज़ निकालती है। ठीक है, एंड क्राइड, म्याउच क्राइड इंक, इंक चिल्लाती है। एंड आउच क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा क्या चिल्लाती है, आउच, उच, इस तरीके से ब्लिंडा चिल्लाती है। क्यों चिल्लाते हैं वो लोग, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, किस लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि उनकी खिड़की पर, यहाँ विंडा वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि राइम करना है ब्लिंडा से, ये इस विंडा का मतलब है विंडो, खिड़की, क्योंकि उनकी खिड़की से ऊपर चढ़ता हुआ एक पायरेट आ रहा था। पायरेट कौन होता है, समुद्री डाकू, ऊपर आ गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि वो लोग सब उसके मजाक उड़ाने में व्यस्त थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो एकदम से घर में उनको आवाज़ सुनाई देती है, अजीब सी खराब सी आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड तो गुर्राने लगता है, और जबकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ चारों तरफ देख रहे हैं कि अजीब सी आवाज़ ये आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो एकदम सब चौंक जाते हैं। जो इंक है वो म्याउच कर जाती है, म्याउच मतलब म्याऊ प्लस आउच, इस तरीके की आवाज़ निकालती है। बिलिंडा ओह चिल्लाती है, और अचानक ही वो क्या देखते हैं कि उनका घर लूटने के इरादे से एक डाकू, समुद्री डाकू उनके घर की खिड़की पर चढ़ के आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, क्या बताते हैं कि उसके बाएं और दाएं दोनों हाथों में क्या है, पिस्टल है, पिस्तौल पकड़ रखी थी उसने। ठीक है, और उसके दांतों में क्या है, एक तलवार पकड़ रखी है उसने, कटलेस यानी शावर्ड, तलवार। ठीक है, तो उसने, उसके दोनों हाथों में पिस्तौल है और उसके दांतों में चमकने वाली एक तलवार पकड़ रखी है। ठीक है, His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसकी दाढ़ी कैसी है, काली है, यानी काली थी उसकी दाढ़ी। उसकी एक टांग लकड़ी की थी। तो इससे ये तो समझ में आ रहा था कि ये जो डाकू है वो अच्छा नहीं है, पायरेट किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं होता, ये क्लियर बात है, वो तो बुरा ही होता है। अब क्या हुआ है, वो जो आया है पायरेट, अब उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ हमको दिया गया है। कैसे बताया वो, कि वो सामने आता है बहुत ही भयानक सा, खतरनाक सा दिखता है। उसके पास बहुत सारे हथियार बताए गए, दोनों हाथों में पिस्तौल है, उसके दांतों में एक कटलेस है, कटलेस बताया ना मैंने आपको, शावर्ड, तलवार, और उसकी दाढ़ी काली है। उसकी एक टांग कैसी दिखाई गई है, उसकी एक टांग वुड की यानी लकड़ी की बनी हुई है, यानी वो एक टांग से लंगड़ा है। ठीक है, और इससे क्या पता लगता है कि डाकू के आने से घर में क्या होगा, नुकसान होगा, घर में जो रहने वाले हैं उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन इसलिए हमारे सामने रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। ब्लिंडा जो है डर से एकदम क्या हो गया, पेल्ड यानी पीली पड़ गई है, और वो चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, मदद के लिए चिल्लाती है वो। लेकिन जो मस्टर्ड है वो वहाँ से क्या होता है, टेरिफाइड येल्प यानी भयानक सी आवाज़ निकाल के वो वहाँ से भाग जाता है। फ्लैड मतलब भाग गया। ठीक है, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो घर की तली में चली गई, भाग गई, मतलब इतनी नीचे चली गई, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई, अंडरग्राउंड जाके बैठ गई वो। ठीक है, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड,
और वो छोटा सा जो चूहा था ना ब्लिंक, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ, यानी अपने एक उसने स्ट्रेटेजी बनाई, एक नीति बनाई और उसके साथ जाके अपने बिल में घुस गया, वो भी भाग गया वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि डाकू को देखकर बिलिंडा बहुत डर गई। वो बहस से एकदम कैसी हो गई, पीली हो गई, एकदम से डर की वजह से पीली पड़ गई और मदद के लिए चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प कर रही है। और जो शुरू में हमें कैसे बताया गया था, बहादुर पालतू जानवरों का एकदम से दृश्य दिखाया गया था कि वो उसके जैसा बहादुर है। मस्टर्ड कैसा दिखाया गया था, बिल्कुल तेज चीते जैसा, वो भी डर के भाग जाता है आवाज़ सुनते ही। ठीक है ना। और इंक और ब्लिंक को कैसे बताया गया था, वो शेर का भी पीछा कर लें, इतने बहादुर हैं वो, हैं, तो वो भी डर के भाग गए वहाँ से, सब छुप गए इधर उधर जाके। ठीक है ना। और ब्लिंडा को कैसे बताया गया था, उसकी बहुत बहादुरी दिखाई गई थी कि बहुत सारे बियर उनके जैसी बहादुर एकदम इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे बियर, उतनी बहादुर है वो, तो उसकी बहादुरी भी कोई काम नहीं आई, वो भी घबरा गई। किसको देख के, उस पायरेट को देख के वो भी घबरा गई। ठीक है, अब देखिए आगे होता क्या है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, clutched his tail like irons in a dungeon। अब क्या बता रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुफकारा, जैसे एक इंजन की आवाज़ निकलती है ना, जोर से आवाज़ निकलती, फुफकारा जोर से, और उसमें से जैसे धुआं निकलता है इंजन में से, ऐसे वो बहुत जोर से फुफकारा। और कैसे लगा, क्लच्ड हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ डेंजन, और उसने अपनी जो टेल है, अपनी जो उसकी पूंछ थी, उसने वो इतनी ज़ोर से पटका, उसने इस तरीके से पटका जैसे कोई तहखाने में, एकदम तहखाने तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए, गुफा तक, नीचे तक, इतनी ज़ोर से उसने उसको पटका अपनी दुम को, उसकी पूंछ को। और वो कैसी थी, कैसी आवाज़ निकली, इतनी कड़क थी उसकी आवाज़, उस दुम को पटकने से इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई कि कैसी लग रही थी वो, बिल्कुल जैसे किसी आयरन पे पटकी गई हो। विद अ क्लटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्रीम, और उसकी ऐसी आवाज़ हो रही थी, खड़खड़ाहट और उसकी झंझनाहट कैसी लग रही थी, जैसे कि आपस में कोई लोहा टकरा रहा हो, इस तरीके की आवाज़ हो रही थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से अपनी पूंछ को पटक रहा था गुस्से में। ठीक है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, और वो आगे बढ़ा और उस पायरेट पर, उस डाकू पर ऐसे लपका जैसे कोई रॉबिन बर्ड जो होती है वो कीड़ों को एकदम से झपट लेती है, ऐसे उसने उसको झपट लिया डाकू को। देखो अब यहाँ हमने क्या देखा कि जब सारे जितने भी उसके पालतू जानवर थे वो सब गायब हो गए वहाँ से, उस सीन में से बिल्कुल गायब हो गए सारे। तब क्या हुआ, ये जो ड्रैगन था वो जोर से कूदता है, सामने आता है और एकदम अपनी नाक से, उसकी नाक कैसी दिखाई गई थी हमको, है ना, चिमनी जैसी, तो अपनी नाक से फुंकारा एकदम उसने, और उस डाकू पे एकदम से वो कूद पड़ा। ठीक है, और वो उस डाकू को डराने के लिए और ब्लिंडा को बचाने के लिए एकदम सामने आ गया और अपनी पूंछ को खड़खड़, है ना, इस तरीके की आवाज़ कर रहा था, जोर से पटक रहा था वो। और ये आवाज़ कैसी हो रही थी, लोहे की तरह, जैसे लोहा जोर से पटका जा रहा हो, दीवारों पर पटक रहे हो, नीचे तहखाने में, गुफा में जिस तरीके से पटकते हैं तो आवाज़ आती है ना, इस तरीके की आवाज़ कर रहा था वो, इतनी ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। और एकदम से वो उस डाकू पर जाके झपट पड़ा, जैसे कोई रॉबिन बर्ड कीड़े को झपट लेती है फुर्ती से। रॉबिन बर्ड होती है बहुत फुर्तीली होती है, जल्दी से पकड़ती है अपने शिकार को वो। ठीक है, ऐसा ही इस ड्रैगन ने किया। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि जिनकी गाथा गाई जा रही थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब तो भाग गए डर के, और बचाया किसने, उस ड्रैगन ने बचाया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द पायरेट गैप्ड एट Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired
2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bite. लो जी, हो गया काम। डाकू ने क्या किया, बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसको घूर के देखा। ग्रैब्ड एट द बेलिंडाज ड्रैगन, उसके ग्लैब्ड मीन्स होता है एकदम घूर के देखना। उसने एकदम घूर के उसको देखा ड्रैगन को। अब उसको देखने के बाद क्या किया उसने, उसका गला सूख गया, वो डर गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक शराब की छोटी सी बॉटल निकाली। ठीक है, और उसको एक दो घूंट उसमें से गटक लिए उसने कि भाई थोड़ा सा मैं पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है डर की वजह से। और उसने फिर क्या किया, ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट्स निकाली, 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो दोनों ही गोलियां कस्टर्ड को नहीं लगी। और फिर क्या किया, कस्टर्ड गबल्ड हिम, और कस्टर्ड ने उसको क्या किया, उसको निगल लिया, शॉलोड कर लिया, गबल्ड कर लिया, और एक ही बाइट में उसको अंदर ले गया, है ना। अब जब डाकू उसकी इस खतरनाक आवाज़ों को सुन रहा था तो वो एकदम से डर गया ना, आंखें फाड़ के एकदम से देखने लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, और उसकी तरफ देख के उसका गला सूख गया। उसने अपना फ्लास्क निकाला, छोटी सी बोतल निकाली शराब की, उसने उसका शराब पी ली। फिर उसने गुस्से में सोचा लाइक 2 गोली चला दूँ, इससे मर जाए ये। तो उसने गोली चलाई, नहीं मरा, उससे कुछ हुआ ही नहीं, गोली से लगी ही नहीं उसको गोली। और वो बेचारा चुपचाप खड़ा ही था। इतने में क्या हुआ, ये ड्रैगन उस पर झपटा और उसको पूरा निगल लिया, खा गया उसको। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी का पात्र बना रहे थे, वो ही सबसे बहादुर निकला। बाकी सब तो डर के यहाँ से भाग गए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर लिक्ड हिम, आप सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं। एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने क्या किया, उसे गले से लगा दिया। मस्टर्ड ने उसको प्यार से चाटा। नो वन मरेंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी शिकार डाकू के लिए शोक नहीं मनाया। वो जो डाकू मर गया था, जिसका मर्डर हो गया था, मार दिया गया था, उसका शोक नहीं मनाया। मर गया तो मर गया, किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी से, वो जो ड्रैगन था जिसने डाकू को खा लिया था, उसके चारों ओर वो क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चक्कर लगा रहे थे जिसने उस डाकू को खा लिया था। मतलब वो खुश हो रहे थे उसको देख के। डाकू को वो पूरा चबा गई थी ड्रैगन, तो इस चीज़ को देख के इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बेलिंडा सब लोग बहुत खुश थे, और सब क्या कर रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, और सब उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मतलब खुशी से वो नाचने लगे थे सब लोग। ठीक है, बेलिंडा प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. अब क्या हो रहा है, जो छोटा सा मस्टर्ड नाम का डॉग है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता, आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मतलब अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो जितनी इसने ब्रेवरी दिखाई है ना, उससे मैं ट्वाइस टाइम ब्रेव होता, मैं दुगनी अपनी बहादुरी दिखाता। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जो है इंक और ब्लिंक भी बोलने लगे, वो भी बोले। वो क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, और हम तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव होते, इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री, अभी भी कस्टर्ड क्या बोल रहा है, हाँ मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेव देन मी, कि आप लोग सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। अभी भी वो कितना हम्बल है, इतना बड़ा काम करने के बाद भी, बेलिंडा को बचाने के बाद भी वो
अभी भी क्या बोल रहा है कि हाँ हाँ आप लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, है ना। अब ये जो हमने घटना देखी, इससे तो ये हमें स्पष्ट हो गया ना कि कौन डरपोक था और कौन बहादुर था, है ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मस्टर्ड है, इंक है, ब्लिंक है, ये सब लोग अपनी शेखी बगा रहे हैं कि हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, लेकिन जब टाइम आया करने का तो वो सब भाग गए वहाँ से, मैदान छोड़ के भाग गए। और किसने बचाया, फिर बचाया किसने, बचाया उस ड्रैगन ने, ठीक है। चाहिए बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो है अभी भी अपने उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है, ठीक है। बेलिंडा अभी भी वहीं रहती है, छोटे से वाइट हाउस में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। और अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ, छोटी सी बिल्ली, काली बिल्ली के साथ, और ग्रे कलर के माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका छोटा सा येलो कलर का डॉग भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और छोटी सी वैगन भी है, छोटी सी वो गाड़ी भी है उसके पास। एंड हर रेलियो ट्रेलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और उसका एक रियली ट्रूली पेट ड्रैगन भी उसके साथ वहीं पर रहता है, ठीक है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा भालुओं से भरे हुए बैरल की तरह बहादुर है, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है शेर का पीछा करते हैं, स्टेयर्स से दौड़ते हुए शेर का पीछा करते हैं, इतने तेज हैं, इतने बहादुर हैं, ठीक है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में भरा हुआ एक टाइगर होता है, उतना बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन वो जो कस्टर्ड है वो अभी भी अपने नाइस यानी सुंदर और सेफ, बिल्कुल सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। वो अभी भी ये कहता है कि मेरे को पिंजरा चाहिए, सुरक्षित पिंजरा चाहिए। तो आपने ये स्टोरी देखी बच्चों, पूरी स्टोरी जो हमको इस पोएम में बताई गई है, उसमें क्या बताया गया है कि ये बताया गया है हमको कि जो लोग अपनी शेखी बगाड़ते हैं वो वास्तव में ब्रेव नहीं होते हैं, और जो शांति से रह के अपना काम करते हैं, समय पर काम आते हैं, वो ही असलियत में ब्रेव होते हैं। तो इस पोएम में सिंपल सा क्या दिखाया गया है हमको, एक अगर मैं इसके मैसेज की बात करूं तो ये बताया गया है कि ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। यही दिखाया गया है ना, क्योंकि कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको किसी को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, है ना। नेवर जज अ थिंग बाय इट्स अपीयरेंस, ये मैसेज है इस पोएम का, ओके। अब ये तो हुआ इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं इस पोएम में यूज़ की हुई पोएटिक डिवाइसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। तो इस पोएम में, पूरी पोएम में हर स्टेंजा में हमको राइम स्कीम देखने को मिलेगी, ए बी बी। हाँ, एक स्टेंजा है 13, उसमें आपको ए बी बी सी सी ये राइम स्कीम देखने को मिलेगी। मैं बता दूंगी आपको कहाँ पर है ऐसा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिटिल, लिटिल लिटिल लिटिल, ये वर्ड जो है बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ द वर्ड, बार बार एक वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो उसको वहाँ पर कौन सी डिवाइस होती है, वहाँ पर होती है रिपीटेशन, ठीक है। अब एसोनेंस, एसोनेंस आई जो आपकी साउंड है, वो रिपीटेड साउंड आई 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 बार बार, देखिए ब्लेंडा में आई, लिव्ड में आई, लिटिल में आई, है ना, हर जगह आई आई बार बार यूज़ हो रहा है, इसलिए एसोनेंस। अब एनाफोरा, एनाफोरा कहाँ होती है, एनाफोरा रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कंज्यूगेटिव लाइन्स, यानी 2 लाइनों में लगातार, 2 लाइन लगातार एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है, ठीक है।
अब एक और पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेगी हमें, वो है ऑक्सीमोरन। अब ऑक्सीमोरन कहाँ होता है? यूज़ ऑफ द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। अब यहाँ पर देखिए पेट ड्रैगन। अब ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन कैसा है? वाइल्ड है, उसको जितना उसकी अपीयरेंस जितनी खतरनाक दिखाई गई है उसे पाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पेट ड्रैगन है ना, दो विरोधी बातें हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पर है ऑक्सीमोरन। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए वही लिटिल लिटिल बार बार में यूज़ हो रहा है, तो रिपीटेशन यहाँ भी है। एनाफोरा भी है यहाँ पर, एंड द एनाफोरा होता क्या है? मैंने आपको अभी भी समझाया था, क्या बताया था? रिपीटेड यूज़ ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स। ठीक है, दो लगातार लाइनों में, तो एनाफोरा है यहाँ पे। क्लियर? डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। एज, अब देखिए कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, कंपैरिजन है, और वर्ड एज का भी यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिमली है, सिमली पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे वाली लाइन में देखिए, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सी सी सी, यहाँ पर सी साउंड जो है बार बार रिपीट हुई है। तो जब कौन सी साउंड? आपकी कॉन्सोनेंट साउंड इनिशियल वर्ड्स में बार बार रिपीट होती है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है बच्चों, इस पोएम में आपको बहुत सारी पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेंगी। आगे देखिए, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। लाइक अ सिमली है, सिंपल। ठीक है, चिमनी फॉर अ नोज। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मेटाफर है, अब यहाँ पर सिमली नहीं है। देखिए कंपैरिजन सिमली में भी होता है और मेटाफर में भी होता है, लेकिन सिमली में क्या होता है? लाइक और एज वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन फिर भी होता है। चिमनी फॉर अ नोज, द नोज इज़ लाइक अ चिमनी, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पर है मेटाफर। ठीक है, अच्छा, और देखिए आगे फिर वही, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ वेरल, तो एज सिमली है। ठीक है, अब ब्रेव, बैरल, बियर, इसमें ब साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, मस्टर वॉज एज ब्रेव, फिर वही एज टाइगर, सिमली है। क्लियर? अब देखिए बिलिंडा टिकल्ड। अब टिकल्ड बार बार यूज़ हुआ, यहाँ पर रिपीटेशन हुआ। बिलिंडा टिकल्ड आई बार बार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस हुई। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर पर्सिबल की बात हुई है। पर्सिबल मैंने क्या बताया था? एक योद्धा था, एक नाइट था, जो युद्ध से उसे भाग जाना पड़ा था। तो यहाँ पर एक तो हमें दिखाई दी एल्यूज़न, कि उन्होंने एज अ पर्सिबल बताया उसको, एल्यूज़न है ना, एक नाइट था, वो डरपोक था, वो भाग गया था। तो एक तो एल्यूज़न यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है, और दूसरी यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में। कैसे? इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, है ना, दे रूडली कॉल्ड हिम, यानी इंक ब्लिंक बुलाते हैं। इंक ब्लिंक कैसे बुला सकते हैं? वो तो जानवर है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस देखने को मिल रही है, उसका नाम है रिफ्रेन। अब ये रिफ्रेन क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब देखिए एंडरेलियो ट्रेलियो, एंडरेलियो ट्रेलियो, ये जो सेंटेंस है बार बार यूज़ हो रहा है पोइम में। तो रेलियो ट्रेलियो जब यूज़ हो रहा है तो फिर क्या है? वहाँ पर रिफ्रेन है। ठीक है, अच्छा, आगे वाली लाइन में देखिए, बिलिंडा गिगल्ड। गिगल्ड, वीक, ये क्या है? साउंड है। गिगल्ड यानी उसके हंसने की आवाज़, और वीक ब्लिंक के हंसने की आवाज़। तो जब इस तरीके से साउंड को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? वहाँ पर होती है
ओनोमोटोपिया। ठीक है, साउंड की जहाँ पर स्पेसिफिकेशन सुनाई दे रही है, साउंड बता रहे हैं किस तरीके की साउंड है। अगर किसी बर्ड की बात हो, किसी बी की बात हो, बी कैसे करती है, हमिंग हम, अगर इस तरीके की आवाज़ जहाँ पर बताई जाए साउंड, तो वहाँ पर ओनोमोटोपिया होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ साउंड वर्ड्स एट टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, इस तरीके से। तो जहाँ ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर दे साउंड, उस वहाँ पर ओनोमोटोपिया। ठीक है, अगले में देखिए, सडनली, सडनली बार बार यूज़ हो रहा है, रिपीटेशन है। ठीक है, एस एस यूज़ हुआ है बिल्कुल एक के बाद एक तुरंत, तो कॉन्सोनेंस है। ठीक है, ये तो मैं पहले ही बहुत बार समझा चुकी हूँ आप लोगों को। तो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस है। आगे देखिए, फिर से वही म्यूच, म्याऊ प्लस आउच, म्यूच, ओनोमोटोपिया साउंड है। ठीक है, यूज ऑफ साउंड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, सीधा वहाँ पर ओनोमोटोपिया है। बहुत सारी पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेंगी बच्चों आपको इस पोएम में। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये जो स्टेंजा है, पायलट इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। अब ये जो पूरा स्टेंजा है, इस स्टेंजा में एक पोएटिक डिवाइस है, वो है इमेजरी। आपको जब ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि उस जो पायरेट आया है, डाकू आया है, उसका हुलिया कैसा है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल है, उसके मुंह में खंजर तलवार लगी हुई है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसके लकड़ी का बना हुआ पैर है एक, इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपको ये एक इमेज क्रिएट हो रही है ना आपके सामने। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे है इमेजरी। एलिट्रेशन, वही बियर, ब्लैक, ब साउंड रिपीट हो रही है, ही, हेल्ड, ह साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ये तो हमें बहुत जगह देखने को मिलेगी। अब तो आपको सीख बनाना भी आ गया होगा किस तरीके से हम पोएटिक डिवाइस पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हेल्प, हेल्प रिपीटेशन, बार बार यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिमली बहुत जगह यूज हुआ है, कैसे, लाइक एन इंजन, लाइक आयरन, यानी जहाँ कंपैरिजन हो और लाइक और एज वर्ड भी यूज़ हो, तो वहाँ सिमली पोएटिक डिवाइस होती है। तो बच्चों, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम पोएटिक डिवाइसेस निकालते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं 13 पैराग्राफ स्टेंजा की बात कर रही थी आपसे। देखिए, यहाँ पर AABBCC ये आपकी राइम स्कीम है। ठीक है, यहाँ पर राइम स्कीम थोड़ी सी अलग है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, ए कर दिया हमने। मस्टर्ड जैसा क्या है, फ्लिस्टर्ड, फिर से ए कर दिया। ब्लिंक, थिंक, बी, अब एग्री मी, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी कर दिया। ये 13 स्टेंजा में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम फिर से देखें तो लिटिल, लिटिल, लिटिल बहुत बार यूज़ हुआ है। आई जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर हम एसोनेंस भी कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी पोएटिक डिवाइस बच्चों इस पोएम में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, पोएटिक डिवाइसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, और ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।